अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा वेक्टर्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आइए अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेक्टर्स। स्टूडेंट लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज। Physical quantities, all measurable quantities are known as a physical quantities. Physical quantities को two types में further convert किया जाता है, differentiate किया जाता है। First one is a vector quantity, second one is a scalar quantities. Vector और scalar quantities में vector quantities से क्या मुराद है, scalar से क्या मुराद है? याद रखें, vector quantities and scalar quantities both are the physical quantities, both are the measurable quantities. Vector quantities, the physical quantities which required both magnitude and direction for their complete description are called the vector quantities. ऐसी physical quantities जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए, complete description के लिए हमें मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, सिमत की भी जरूरत पड़े, तो उनको हम लोग नाम देंगे वेक्टर क्वांटिटीज का। और ऐसी क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटीज। और वो मिकदारें जिनकी मुकम्मल तौर पर वजाहत डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, तो हम उनको नाम देंगे स्केलर क्वांटिटीज का। तो हमारा टॉपिक है वेक्टर से मुताल्लिक, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, कंप्लीट चैप्टर के अंदर वेक्टर से मुताल्लिक पढ़ना है, हाउ वी डील द वेक्टर, हाउ वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई द वेक्टर्स क्वांटिटीज, एंड नेक्स्ट एट लास्ट वी विल डिस्कस द इक्विलिब्रियम। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज वो, अब देखिए, हम डेली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सिर्फ मिकदार की, उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मिकदार की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजाहत के लिए हमें साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की यहाँ पे डिस्कस करें, तो फर्स्ट वन में यहाँ पे सपोज करें, लिख लेता हूँ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम, ऑल दीज क्वांटिटीज ईटीसी एक्स्ट्रा, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें मिकदार के साथ साथ सीमत की भी जरूरत होगी। अब मैग्नीट्यूड क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जहां मैंने रिप्रेजेंट की है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सी डायरेक्शन में आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। I have applied a 10 न्यूटन फोर्स along the direction of east. मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं ईस्ट की डायरेक्शन में। जो 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड along the east, east is a direction। इस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनका सैंपल लिखे हैं मैंने यहाँ पे, वेलोसिटी। स्टूडेंट इनका सैंपल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनके सैंपल्स को बोल्ड करके लिखेंगे। ये इनके सैंपल्स लिख दिए। अब बोल्ड करना थोड़ा टाइम कंजम्पशन वाला काम है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, लेकिन इसके लिए एक और रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे, सिंपल सैंपल लिखें, इसके ऊपर एरो हेड लगा दें, एक तीर का निशान लगा दें, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा। या बोल्ड फॉर्म में लिख दें या ऊपर एरो हेड लगा दें, ये रिप्रेजेंट करेगा। आप जहां कहीं भी ऑन पेज ये सैंपल यूज करेंगे, एक सैंपल, कोई भी क्वांटिटी है उसका सैंपल यूज करेंगे, उसको बोल्ड लिख देंगे, या उसके सैंपल के ऊपर आप एरो का निशान लगा देंगे, एरो हेड लगा देंगे, तो पढ़ने वाला जो है वो समझ जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे दी है। अगर आप लोग सिंपली लिखेंगे, मीन वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं आप लोग सिंपली भी, तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आप सिंपली ए लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सिंपली एफ लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सिंपली पी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब इसका एक और सैंपल भी है मैग्नीट्यूड का, इसके ऊपर एरो हेड लगा है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करनी है, इसके अराउंड मॉड लगा है। ये मॉड जब लग जाएगा तो इसका मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। एरो लगा हुआ है, ऊपर मॉड लगा दें, तो फिर इसका क्या मतलब होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा। सिंपली एरो हेड लगा है तो वेक्टर है, साथ में मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड है। सिंपली सैंपल लिखा है तो क्या चीज होगी, वो सिंपली मैग्नीट्यूड होगी।
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक टाइम में कब डिस्क्राइब होंगी, जब या तो आप सिंबल को बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे या ऊपर क्या लगाएंगे, सिंबल के एरो हेड लगाएंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है, हम लोग वेक्टर्स को ग्राफ की मदद में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं हम लोग वेक्टर्स को ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन विद द एरो हेड। वेक्टर्स को हम लोग लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एक एरो हेड लगाएंगे। द length of a line will represents the magnitude of a vector and arrowhead will represents the direction of the vector quantity। वो जो लाइन की लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बाय यूजिंग अ स्केलिंग, बाय यूजिंग अ स्केल। जबकि जो एरोहेड होगा स्टूडेंट वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी को। आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें मेरे पास फोर्स है, force that's a 100 Newton along the east। 100 न्यूटन फोर्स है जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में है, ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसकी डायरेक्शन में है। तो इस 100 न्यूटन फोर्स जो कि किस अलोंग में है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में हम लोग ये यहाँ पे यूज करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए, अब 100 न्यूटन हम लोग 100 न्यूटन पेज के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे। तो 1 न्यूटन कितनी लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है, या 2 न्यूटन कितनी लेंथ के ऊपर इक्वल होगा। ये हम लोग यहाँ से इसकी स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करेंगे। ये मेथड होता है वेक्टर्स को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग लेट करते हैं बाय स्केलिंग करेंगे, इसकी स्केल यूज करेंगे। हम लोग लेट कर देते हैं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखें ना, मैंने डिफाइन कर दिया, स्केलिंग कर दी है कि हमारा जो स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा, जो पोर्शन होगा, वो कितनी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, 10 न्यूटन। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट कर the portion of 1 centimeter will indicate the force of a 10 न्यूटन। अगर 1 सेंटीमीटर का पोर्शन 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो 100 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेंटीमीटर लेंथ चाहिए। नो डाउट, अगर 100 न्यूटन हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं 100 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लाइन ड्रा करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये हमने स्केल मेथड से इसको यूज किया है। आइए अब हम लोग जहाँ पे अपना ड्रा करते हैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये मेरे पास स्केल है, इसकी लेंथ जो है हम लोग ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर बाय दिस स्केल। दिस विल इंडिकेट द हाउ मच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 100 न्यूटन। अब इस लाइन को किस ओरिएंटेशन में ड्रा करेंगे, ये हम लोग देखेंगे डायरेक्शन से। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। ईस्ट किधर है, इस साइड पे, तो हम लाइन भी इसी डायरेक्शन में लगाएंगे। ये देखिए 10 सेंटीमीटर की आप लोग यहाँ पे लाइन लगा दें। ये लाइन लग गई 10 सेंटीमीटर, दैट्स अ 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 न्यूटन फोर्स के इक्वल है। अब इसकी डायरेक्शन किधर थी, ईस्ट। जिस साइड पे डायरेक्शन है उधर क्या लगा दें, एरो हेड लगा दें, एरो लगा दें। ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो लेंथ ऑफ लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग ये स्केल मेथड यूज करते हुए वेक्टर्स को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा इंट्रो लेक्चर था। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।